हेलो प्यारे साथियों, मैं दिलीप सर। आप सब कैसे हैं? तो आप सबों का प्यारे साथियों बीएन कंसेप्ट क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग जो मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे थे, मैथ हम लोग जो क्लास 10 का भी लेके चल रहे हैं, उनमें कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम को आज देखेंगे और उनसे रिलेटेड जितने सारे 1.4 का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो थ्योरम भी बहुत इजी है, उसको हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे थ्योरम पर ध्यान नहीं देते, भाग जाते हैं क्या, लेकिन जब वो सवाल बनाना शुरू करते हैं तो फंसता है। तो ऐसा नहीं, हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो देखो प्रमेय है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का प्रमेय 1.5 देख लेना, है ना। तो ये क्या कहता है, प्रमेय कहता है 1.5 प्रत्येक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। कोई भी परिमेय संख्या है और जो जिसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव जब उसको परिवर्तन करेंगे तो वो एक एज ए शांत के रूप में है, ठीक है ना। उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सअभाज्य है और q का अभाज्य गुणनखंड, यानी q मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5 m के रूप का है, जहां m और n क्या है, नॉन निगेटिव मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब निगेटिव पूर्णांक नहीं है। बात समझे क्या हुआ कि यानी कि p/q है ना, p/q यानी q को हम 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 10 की घात में 2 गुना 5, इसका गुणनखंड निकालेंगे 10 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम जो फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो 2 गुना 5 है ना, तो 10 की घात 2 गुना 5 की घात है कि नहीं है, तो जो कि n और m होगा, या n बराबर m भी हो सकता है कि नहीं है। इसमें क्या हो सकता है कि n बराबर भी हो सकता है n से और n बराबर भी हो सकता है m से, बात समझे ना, 3 केस में होता है। तो यही चीज है कि दशमलव प्रसार जब शांत है तो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक टर्म आया यहाँ पे सअभाज्य संख्या, ये चीज हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। सअभाज्य संख्या मतलब क्या, तो को प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। को प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है कि दो ऐसी लगातार संख्या या दो ऐसी संख्या जिसका सार गुणनखंड कॉमन जो फैक्टर होगा है ना, वो एक ही होगा, सिर्फ एक होगा या तो उसका होगा, है ना। दोनों कॉमन फैक्टर मान के चलो क्या कहते हैं 5 और 7 का गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना। 5 का हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 1 गुना 5 और 7 को यानी कि 1 गुना 7, तो ये दो देखो एक ही कॉमन है ना, तो यानी कि जो कॉमन फैक्टर हो गया एचसीएफ क्या हो गया इसका, जिसका कि एचसीएफ 1 हो, जिसका कि एचसीएफ 1 हो, तो वो दोनों नंबर क्या कहलाएंगे अभाज्य सअभाज्य संख्या, है ना, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। बात समझ गए, को प्राइम नंबर क्या होता है, यानी दो संख्या है ना, दो संख्या है तो वो दोनों सअभाज्य संख्या है, मतलब क्या, उनका गुणनखंड जो है यानी उनका जो दोनों का एचसीएफ है वो 1 है, ये समझिए। चलिए ठीक है ना। अब ये बात करते हैं दोस्तों, बात ये करते हैं कि ये जो शांत अशांत क्या होता है, बात करते हैं शांत अशांत क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हम शांत के बारे में समझ सकते हैं। परिमेय संख्या दो तरह की होती है। अगर परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या आ रहा वहां पे, परिमेय संख्या दो तरह की होती है। एक होता है प्यारे बच्चों शांत, एक होता है शांत, है ना, और दूसरा क्या होता है अशांत और शांत। मतलब क्या हुआ, ये अशांत भी है ना दो तरह के होते हैं, है ना। एक आवृत्ति मतलब कि एक पैटर्न के बाद वो है ना फिर पुनः उस पैटर्न का दोहरीकरण होता है, दोबारा आता है फिर तिबारा आता है, इस तरह से एक पैटर्न के रूप में दशमलव के बाद एक कुछ संख्या के बाद क्या होता है पैटर्न सेम आ जाता है। लेकिन एक होता है अनावर्ती अशांत। अनावर्ती अशांत मतलब जैसे 2 का अगर √2 का निकालोगे तो देखोगे वहां पे उसमें क्या होता है, बदलते रहेगा, कभी उसका पैटर्न रिपीट नहीं होता है, हाँ रिपीट। और आवर्ती में क्या होता है, रिपीट हो जाता
है ना, कुछ 1 2 3 आएगा, इसके बाद क्या होगा, फिर रिपीट करेगा, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस तरह के, है ना। तो इसी को अशांत बोलेंगे। अच्छा, शांत और अशांत पहले फर्क समझ लेते हैं। शांत मतलब दशमलव के बाद एक कोई निश्चित संख्या के बाद वो खत्म हो जाती है कि नहीं है। जैसे मान के चलिए 1 पॉइंट, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये कितना का, ये 0.375। अब ये क्या, एक शांत संख्या है। शांत क्यों है, क्योंकि देखो इसका दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन कुछ संख्या जैसे कि आप मान के चलो, क्या है ना, 0.333 आ ही रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत है कि नहीं, ये क्या हो गया, अशांत संख्या हो गया। तो शांत संख्या, शांत दशमलव या शांत दशमलव, अशांत दशमलव समझ गए। शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद, है ना, कि कुछ संख्या के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अशांत में क्या होता है, 0 दशमलव के बाद आने वाली जो संख्या होती है वो अनंत होती है। यहाँ देखो अनंत है, करते जाओ अनंत आएगा, कभी अंत होगा ही नहीं, तो उसी को बोलेंगे हम अशांत। अब अशांत भी दो तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है आवर्ती अशांत, दूसरा होता है अनावर्ती अशांत। अब मान लीजिए एक पैटर्न आएगा 0.1 2 3 4 दशमलव के बाद, है ना, 1 2 3 4, फिर आएगा 1 2 3 4। देखो ये पैटर्न आ रहा है, फिर आएगा 1 2 3 4, एक पैटर्न आ रहा है, तो ये चलते रहेगा। इसको बोलेंगे क्या हम, है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, आवर्ती अशांत बोलेंगे। एक हुआ क्या, अब इसके बाद, है ना, दशमलव के बाद की संख्या जो आएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे अनावर्ती अशांत बोलेंगे। मे भी आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या का जो शांत जो स्वरूप होता है, वो विस्तार होता है, दशमलव विस्तार जो होता है वो शांत और अशांत के रूप में होते हैं, है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये जो थ्योरम है 1.5, ये यही कहता है कोई संख्या दशमलव प्रसार में शांत है ना, और उसको हम शांत संख्या को p/q के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, यही कहता है। तो देखो यहाँ पे मान लिया कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ये x एक क्या है, परिमेय संख्या। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो a बटे हम क्या लिखे, 10 to the power k लिखे, है ना, जहाँ k एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ क्या है, k जो है यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, 10 की घात है ना, 10 की घात है। तो अब यहाँ पे x बराबर हम a बटे 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 2 गुना 5 में पावर, तो 2 पे पावर 5 में पावर आ जाएगा ना, तो 2 पे पावर k और 5 पे पावर k, यानी इसी को हम p/q के रूप में हम लेकर लिख सकते हैं 2 बटे m गुना 5 बटे n, है कि नहीं है। तो यानी कि 10 की पावर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां m और n एक ऋणात्मक पूर्णांक का नॉन नेगेटिव पूर्णांक है, तो अतः x बराबर p/q के रूप में आ सकता है, जहां q क्या है, टू दी पावर m गुना 5 के पावर n का एक गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है, तथा m और n क्या है, एक धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक नहीं है कि नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 दशमलव, है ना, यानी ये क्या है, शांत दशमलव है, हाँ, शांत दशमलव प्रसार है, तो 0.374 है, 5 है। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, तो 375 दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा 1000 आएगा। 1000 को कितना पावर में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 10 में पावर 3 की घात लिख सकते हैं। और इसको, इसका जो गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुना, है ना, गुणनखंड निकालने के आप जानते हैं ना, आप लोग निकाल लेंगे इस तरह से निकालेंगे ना। कितना निकालेंगे, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, है ना। फिर देखो 5 से 5 दूना 10 और बचे 25, ये देखो, फिर 5 से बचे 25, फिर 5 से दोगे तो 5, कितना 5 1 2 3, 5 की कितनी घात आया, देखो 5 की घात 3 आया, है ना, और 3 कितना 1 है, तो 1 3 आया। इसे गुणनखंड निकाल के देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, अब 10 की घात को हम 3 को कितना लिख सकते हैं, यानी कि 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 पर पावर 3, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3। देखो यार कट भी रहा है कि नहीं, साफ गुणनखंड भी हो रहा है कि नहीं। तो कट गया तो क्या आया, 3/2 पे पावर q, 2 पे पावर q मतलब 3/8 हो गया, है ना। 2 पे पावर q मतलब 3/8, p/q के रूप में आया कि नहीं आया। यहाँ देखो दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव है, यहाँ देखो p/q के रूप में ले आए। इसी को प्रूफ करना, तो मोटा मोटा ही समझना है पढ़ने को, ठीक है ना।
चलो देखो 0.104 है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 104 में गुणनखंड करेंगे 13 गुना 2 का पावर 3 यानी 13 गुना 8 होता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। बट अब 1000 है, यहाँ 10 हटाएंगे तो 1000 आएगा नीचे में, है कि नहीं है। तो 10 पे पावर 3, 10 की घात 3 है, 10 की घात को 3 कर 2 गुना 5। यानी कहने का मतलब देखो क्या है ना भाई, जब भी अभाज्य गुणनखंड होगा, जब भी शांत होगा, तो उसका क्यूब जो फॉर्म होगा ना 2 गुना 5 के पावर n, है ना, पावर के फॉर्म में आएगा, है कि नहीं है। तभी अच्छा उसका और अंत भी क्या होता है, एक हम थ्योरम पढ़े थे पहले, अंत क्या होता है, शून्य होता है, प्रूव भी किया हम लोग। यानी 6 पावर n का जो अंत है वो 0 होता है, शून्य होता है। एक थ्योरम भी हमने पहले वाले मतलब वीडियो में प्रूफ किए हुए, जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो दूसरा क्या इसी का अपोजिट है कि P बाई Q के रूप में है। तो ये बताइए कि भाई शांत है कि अशांत है, शांत होगा, बस यही थ्योरम इसी का जस्ट अपोजिट है। अब हम लोग कुछ सवाल एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों, है कि नहीं है। जो क्वेश्चन है 1.4 का उस पर चलते हैं, उसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। चले आगे, ओके रुको साथियों। चलिए अब प्रश्नावली 1.4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, अरे बच्चों बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवृत्ति का है, ठीक है ना। तो देखो शांत आवृत्ति में क्या करना है, हम लोग क्या सीखे शांत आवृत्ति में, ये देखो ग्रीन से आ रहा है बढ़िया, ये 2 गुना है ना 5 का है ना गुणनखंड आना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी आएगा, इसके अलावा इसमें 7 आ जाएगा, 3 आएगा, है कि नहीं, तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अगर या सिर्फ 2 रहेगा या सिर्फ 2 रहेगा या सिर्फ 5 रहेगा तो भी क्या होगा, वो शांत होगा। क्योंकि देखो यहाँ 5 रहेगा तो हम 2 ले आ सकते हैं, 2 पर पावर लेके जो भी आएगा हम ले आ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे शांत कर लेंगे। बट क्या है ना, एक सवाल पहले हम बना के दिखा देते हैं आप लोगों को पूरा दशमलव में कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट ना। चलो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, आ रहा बढ़िया सुधा ग्रीन है ना, 13 बटा क्या है 31 25 है, 31 25 है ना। नहीं ब्लैक ही ले लेते हैं। तो 31 25 के गुणनखंड करोगे, तो 31 25 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, देखो 5 से देते हैं, 5 6 के 30, 5 दूना 10 5 25, 5 से 2 गए कितना आएगा 125 आएगा, फिर 5 से 2 गए कितना आएगा 25 आएगा, फिर 5 से 2 गए तो 25 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 से 2 गए तो 1, यानी कितना आया 13 पे 13 बटे कितना आया 5 का पावर 5 आया, ठीक है ना। हमको किस फॉर्म लाना है, 5 गुना 2 के फॉर्म में, है ना, यानी कि 10 की घात। तो 5 गुना 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना ऊपर लिख देंगे 2 पे पावर 5, चलेगा क्यों नहीं चलेगा, ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ गया, है ना। तो हम इतना लिख सकते हैं, ऊपर नीचे सेम संख्या लिख सकते हैं। तो चलो, तो 13 गुना कितना हो गया 2 पे पावर 5 कितना हो गया 32 हो गया, है ना। तो 32 बटे कितना हो गया, अब ये देखो 5 गुना 10 पे पावर कितना हो गया 5, 10 की घात कितना हो गया 5 हो गया। चलो तो आगे क्या करेंगे, 13 गुना 26 हो गया, 26 के 6 2, 33 39, 1 40 और 1 41 बटे कितना आया 10 की घात 5 आया, ठीक है ना। अब इसको हम दशमलव बदल सकते हैं, यहाँ 6 1 और 4 1 2 3 5 0 है ना, 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव हम लोग बदलें, तो ये क्या हो गया शांत हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, शांत हो गया। क्यों शांत हो गया, देखिए दशमलव के बाद कुछ 1 2 3 4 5 संख्या के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है कि नहीं, अरे डिवाइड खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो कहेंगे ये शांत हो गया। अब मतलब कि ये आवर्ती नहीं होता है, दोबारा ये पैटर्न को कोई फॉलो नहीं करता है ना। जैसे मैंने बताया था ना कि अशांत में क्या होता है, दशमलव के बाद आने वाला जो संख्या होगा बार बार आता है कि नहीं। जैसे आप क्या करेंगे 1/√2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, है कि नहीं। 1/2 में भाग देंगे तो क्या करेंगे 0.333 आते रहेगा, है कि नहीं, अनंत बार, तो वो अशांत हो गया, ठीक है ना। ये क्या होगा, कुछ दशमलव के बाद कुछ संख्या के बाद ये खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं, राइट। उसी तरह से आप इसमें चेक करेंगे, हमको आप बताइए किसमें
2 में क्या 17/8। बताइए 2 पे पावर कितना आएगा, क्यू आएगा। इसको हम लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 3, और हम 5 पे पावर 3 को ऊपर नीचे 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना दोस्तों। 5 पे पावर जो 3 आएगा है ना, उसको लिख लेना, दशमलव चेंज कर लेना। अब ये क्या, ये पैटर्न आपका आ गया, तो ये क्या हो गया, ये किस में होता है, शांत दशमलव प्रसार में होता है, 2 और 5 का गुणनखंड। तो लिखेंगे हम क्या, ये जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना। यहाँ पे बिना डिवाइड ऑल जोड़ किए लंबी विभाजन प्रक्रिया कुछ किए हुए बताना है। ठीक है ना। अब वो ट्रिक समझना है। अब देखो 64 कितना है, खाली हर को देखना है 455 है, हर को देखना है 455। लेकिन हर का जो है ना प्यारे बच्चों जरूर गुणनखंड निकालना। तो जो हर का 455 का निकालो कितना से, 5 से, 5 9 45 और 5 का 5, 5 से एक बार 5 9 45 है ना, 19 आया। 19 कैसे आएगा, 455, 5 9 45, 5 का 5, यहाँ एक बार ना आएगा, एक बार है ना। और 13 7 91, देखो 13 भी आएगा यार, 13 7 91 7, इसका आता है कितना, तो 64 कितना आता है, 7 आता है और 5 आता है और 13 आता है। देखो 2 और 5 के अलावा, 5 के अलावा क्या आया है, 13 और 7 आया, जो कि अभाज्य संख्या है का गुणनखंड है। इसीलिए ये जो क्या होगा, ये अशांत होगा, बस है ना। ये किसी से कटेगा नहीं, ऊपर नीचे 13 और 7 ऊपर से ऊपर नीचे किसी से कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब क्या करना, 4 का बनाना है। 4 का क्या करना है, 4 में 15 कितना है, 15/1600 है ना। 1600 का करेंगे तो ये भी क्या होगा, तो 1600 का अगर हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालोगे कितना से, 4 से, 4 चौके 16 और 4, फिर 4 से 100 दोगे है ना, और फिर क्या करोगे, 2 से 50, 2 से 25 है ना, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5, यानी कितना मतलब 2 5 आएगा, और 2 2 4 1 2 और 2 4 2 6 कितना आया, यानी कि 15 क्या करेंगे इसको हम है ना, 2 पे पावर कितना 6 और गुना 5 पे पावर 2 है ना। अब देखिए इस पर में आने सिर्फ क्या आया, हमें 2 और 5 का आया है। तो ये जो बिल्कुल निश्चित ही क्या होगा, हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्योंकि ये जो भी दशमलव के बाद आएगा वो 1-2 अंक के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और हम क्या बोल सकते हैं, और देखो है ना, आप तो प्यारे बच्चों अब क्या है, 4 5 के देखो, 5 में क्या 29 बटे क्या है ना 343 है। तो 343 को अगर 7 से भाग दोगे कितना, 7 चौके 28 है ना, तो 7 9 63 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 7 से 7 7 49, यानी इसका जो 29 बटे क्या आया, 7 गुना 7 आया। तो ये जो है 2 और 5 का तो नामो निशान है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, दशमलव क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। ठीक है ना। चलो इसके बाद छठा देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, 6 में क्या उड़ गया, देख लेना तुम लोग। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा कहता है क्या, 23 बटे 2 पे पावर 3, यानी कि कितना है, 23 बटे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। तो ये ऑब्वियसली क्या है, ये बच्चों ये जो है
आपका शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 है। देखो कैसे बना देते हैं तुम लोगों को, देखो यहाँ पे है ना। 23 बटे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 पंच 10 हो गया ना, 10 पे पावर 3 दूना 6 हो गया ना, 3 दू 5 हो गया, नहीं 3 दूना 6 हो गया। 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 3, ऊपर में 2 और 3 लिख दिए हैं। अब देखो 23 गुना 2 पे पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 5 पे पावर 3 कितना हो गया, 5 पे पावर 3 कितना हो गया, 25, अब 125। और यहाँ देखो कितना आया, 2 पे पावर कितना आ गया, जोड़ दो, 2 पे पावर 3 दू 5, अरे यार हाँ 3 दू 5 आ तो गया, 3 दू 5, अब गुना 5 पावर कितना आ गया, 3 दू 5, आधार सेम हो गया। तो आप देखो हम इसको कितना लिख सकते हैं, इस गुना कर लो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 दूना 8 1 9 बटे गुना 125 बटे लिखो, कितना लिख सकते हैं, 10 बटे कितना लिख सकते हैं, 10। पावर जुटेगा ना, हाँ नहीं 10 पे 5 ही नहीं लिखेंगे, 5 10 पे कितना लिखेंगे, 5। तो चलो इसे गुना करेंगे तो 125 गुना 92 कर लेते हैं, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 का 2, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18 4 22, 9 का 9 2 11 है ना। देखो यहाँ 5 5 10, 2 4 1 5 1 1 2 2 4 1 5 हो गया, 1 1 ही है, मतलब लगभग क्या हो गया ना 11 गुना कर लेना तुम लोग, 10 पे पावर कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5 के बाद एकदम जस्ट क्या होगा 115 है ना, के बाद यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। मतलब क्या हो गया, दशमलव के बाद कुछ लिमिट संख्या आएगी, तो ये हम कहेंगे क्या कि शांत है, क्या कहेंगे कि ये शांत आवृत्ति है। तो जब इस फॉर्म में रहेगा तो है ना, हम तो कभी सॉल्व करके सभी है ना इस तरह से आप दिखा दिया आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। और कोई ये तो क्या हो गया, देखो ये 7 है, ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। इसका देखो 8 का, देखो 8 का 6 बटे कितना है, 15 है, तो देखो 6 बटे 3 गुना क्या आएगा, 5 आएगा। देखो 5 के अलावा यहाँ पर 3 आया हुआ है ना, जो कि अशांत होगा, जो कि अशांत प्रसार कहलाएगा। 3 नहीं आता तो यहाँ पे चल सकता था, ठीक है ना। अब देखिए और क्या है, ये 6 हो गया, 35 बटे कितना आ गया, 35 बटे कितना आ गया, 50। 50 से करेंगे जी पहले बच्चों, 50 का देखो 5 से 5 नहीं 50, 5 से 5 दूना 10, यानी कि कितना आया 35 बटे 2 गुना 5 गुना 5, यानी कितना लिखेंगे 35 बटे 2 गुना 5 का स्क्वायर। आ तो गया है ना, आ तो गया, 5 और 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो निकाल के आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 77 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ 77 बटे कितना आ जाएगा, 77 बटे 210 आ जाएगा, है ना। ये क्या करेंगे 210 का, 210 का निकालिए, 3 से 3 7 21 है ना, फिर कितना से करोगे, 200 करो 35 आएगा, हाँ फिर करो 5 से 5 7 35 आएगा। अब देखो क्या क्या आ रहा है, 2 गुना 3 आ रहा है, गुना 5 आ रहा है, गुना 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड कितना आया, 77 बटे कितना आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 आएगा। तो इस फॉर्म में अभी आ रहा है। अच्छा 77 के 11 गुना 7 आएगा, 7 7 कटेगा, फिर भी आपको 2 क्या 3 आ रहा है यहाँ पे, तो भी ये क्या होगा, अशांत प्रसार होगा। आप लोग आंसर मिला लेंगे, है ना, अशांत है ना दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन के मैंने बारी बारी से यहाँ पे है ना इसको देखा, ठीक है ना। तो कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। फिर मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, और पीछे भी मेरा जो भी वीडियो बना हुआ है थ्योरम वगैरह का, उसको देखिए समझिए, हाँ। फिर हम लोग इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, कोई रुपया पैसा नहीं लगता है, फ्री का है, एजुकेशन है,
बिल्कुल बांटते रहिए, अपना भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।